बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास टोटल 4 सेट्स दिए गए हैं। यू वाला सेट, यूनिवर्सल सेट, ए का सेट, बी का सेट, सी का सेट्स। चारों सेट्स के अपने अपने एलिमेंट्स हैं। इन चारों सेट्स को इस्तेमाल करके हमने एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है? क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में पूछा गया है। फिर से क्वेश्चन में वही है कि इस साइड का आंसर इक्वल बराबर आना चाहिए दूसरी साइड के। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। ये काम हमने प्रूफ करके दिखाना है। हमने यहां पर सॉल्यूशन में भी करना है। यही बात हमने वेन डायग्राम को इस्तेमाल करके फिर से इनको हमने बताने हैं। ये दोनों काम हमने यहां पर करने हैं। तो क्वेश्चन को हम अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है? ए यूनियन ब्रैकेट हमारे पास बी यूनियन सी। क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में मौजूद है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे बी यूनियन सी। सबसे पहले इस हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास बी वाला सेट मौजूद है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 3 4 5। ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक हो गया, बीच में यूनियन का साइन है। और सेकंड हमारे पास सेट क्या है? सी का है, जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या है? 4 5 और 6। ये हमने यहां पर लिख लिए। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिखना। मगर अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको एक ही दफा लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 4 5 और 6। दोनों सेट्स को इकट्ठा करके हमने लिखा, तो ये कंडीशन बनी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ चुका है। ब्रैकेट का आंसर को यूनियन करवाएंगे ए के साथ। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये हमने लिख लिया। ठीक है, यूनियन का साइन है तो हम यूनियन का साइन लगा देंगे। यहां पर हमने यूनियन का साइन लगा दिया। बी यूनियन सी अभी हमने फाइंड आउट किया, इसका आंसर हमारे पास ये आया कि नहीं? हम लिखेंगे 3 4 5 और 6। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे क्योंकि बीच में यूनियन का साइन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास। अब इकट्ठा करके लिखा जाएगा। कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो इसको एक दफा लिखा जाएगा। हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, 3 और 4 दोनों सेट्स में मौजूद है तो एक दफा लिखा जाएगा। 5 और 6 ये हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे ताकि हमें चेक करने में आसानी रहे। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। किसकी तरफ? राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ। हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यूज क्या है? ए यूनियन बी हमारे पास मौजूद है, यूनियन सी। ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। ठीक, अब हमने इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, ये हमने लिखा, इसको सॉल्व किया जाएगा सबसे पहले। इस ब्रैकेट को बल्कि मैं हटा देता हूं। ठीक, हमारे पास ए यूनियन बी को कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले हम ए वाला सेट लिखेंगे और ए के सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या मौजूद है? 1 2 3 4। ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है? यूनियन का है, हमने डाल दिया। अब बी वाला सेट हमारे पास क्या है? 3 4 और 5। ये हमने लिख लिया। ठीक है, दोनों सेट्स का हमने क्या करवाना है? यूनियन करवाना है। यूनियन में हमें मालूम है यहां पर, बल्कि नेक्स्ट स्टेप पे मैं कर लेता हूं। ए यूनियन बी, यूनियन में हमेशा दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाता है। कोई वैल्यू दो दफा है तो उसको एक दफा लिखा जाएगा। 1 2 3 और 4 दो दफा है, एक ही दफा हमने इसको लिख लिया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया। अब इसके आंसर को यूनियन करवाएंगे सी के साथ। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको, बल्कि मैं पहले ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ए यूनियन बी जो कि ब्रैकेट में है। अब यूनियन होगा हमारे पास सी के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी को हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो उसकी जगह इसका आंसर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब यूनियन करवाया जाएगा किसके साथ? सी के साथ।
सी वाला सेट हमारे पास मौजूद है जिसके एलिमेंट्स है 4, 5 और 6, ये हमने यहां पर लिख लिया। दोनों को यूनियन करवाया जाएगा, ठीक है। यूनियन में फिर से क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा जाएगा और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो इसको एक दफा लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 दोनों तरफ है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, 5 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा और 6 ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को चेक करें, राइट हैंड साइड के आंसर को चेक करें, दोनों आंसर सेम आए क्या नहीं आए। इसी वजह से तो क्वेश्चन में कहा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यहां पर क्वेश्चन की शक्ल में है, आंसर दोनों के सेम आते हैं, ये बात इन्होंने हमें पहले से बता दी, ठीक। यही बात हमने यहां पर प्रूफ करके दिखा दी। यहां पर हम लिखेंगे, एंड में हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it is verified, ये बात हम लिखेंगे, it is verified that, ये बात verified हो गई, इसको हमने साबित करके दिखा दिया। क्या कि जो क्वेश्चन है हमारे पास A यूनियन B यूनियन C वो बराबर है हमारे पास A यूनियन B, हमारे पास नेक्स्ट क्या है U यूनियन C, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम चलेंगे यहां पर, हमारे पास क्या हेडिंग देना है, आपने लिखना है वेन डायग्राम, ठीक है, ये हम लिखेंगे। हमने यही बात अब वेन डायग्राम के जरिए प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। इससे पहले हम 3 सर्कल्स नहीं कर चुके हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 3 सर्कल्स भी यहां पर बना के देंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल जो बॉक्स होता है वो हमें मालूम है, वो यूनिवर्सल। टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, ए, बी और सी, तो इस वजह से हमने 3 सर्कल बनाए। पहले वाले सर्कल को हमने ए का नाम दिया, इस वाले सर्कल को हमने बी का नाम दिया और इस वाले सर्कल को हमने सी का नाम दिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम ए और बी को चेक करेंगे। ए और बी ये हमारे पास है क्योंकि ए और बी हमने सर्कल लगाए हैं, क्वेश्चन में भी ए और बी इस्तेमाल हुआ है। ए और बी में कॉमन क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी मौजूद है बी में भी मौजूद है। 3 और 4 क्या है, कॉमन है, तो इस वजह से यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 और यहां पर मैं लिख रहा हूं 4। अब ये 3 और 4 बी का भी है, 3 और 4 ए का भी है, तो ये इन दोनों का कॉमन है। 2 सर्कल में कॉमन कर चुके हैं, अब 3 सर्कल में है। हमने अलग अलग क्यों लिखा, इसकी वजह मैं बताता हूं। अब हम चलेंगे हमारे पास बी और सी, ठीक है। बी और सी वाला सेट चेक करेंगे, यहां पर आपने देखना है। बी और सी वाले सेट में हमारे पास कॉमन क्या है, 4, 5 यहां पर भी है, 4, 5 यहां पर भी है, कॉमन जो दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, बी में हमने लिखना है 4 और 5। 4 पहले से मौजूद है कि नहीं, 2 दफा नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। अब ये जो 4 है ये चेक करें, ये इस सर्कल में है कि नहीं, 4 बी का भी है, 4 जो है बी का भी है, 5 बी का भी है, ये दोनों 4 और 5 दोनों बी के हैं, है कि नहीं। सेम इसी तरह 4 और 5 जो कि कॉमन है वो सी के भी हैं, ये सी वाले सर्कल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो 4 और 5 बी के भी हैं, 4 और 5 सी के भी हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे जो बकाया रिमेनिंग वैल्यूज है, कॉमन तो हमने 3 और 4 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो रिमेनिंग बकाया क्या है, 1 और 2। ए वाले सेट में से अगर हम कॉमन निकाल दें जो कि 3 और 4 थे, तो बकाया क्या रह जाएगा, 1 और 2। तो ए में हम बकाया क्या लिखेंगे, 1 और 2, ये हमने लिख लिया। बी में 3 और 4 कॉमन था, पीछे क्या रह गया, 5 को हमने यहां पर लिखा, इस सर्कल में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 को यहां पर लिखे तो 5 सिर्फ बी का हो जाएगा, मगर 5 जो है वो सी में भी है, इस वजह से 5 को हमें यहां लिखना पड़ा है। 5 इस सर्कल में भी मौजूद है और ये जो 5 है वो इस वाले सर्कल में भी मौजूद है, तो 5 जो है वो बी और सी दोनों का है, ठीक हो गया। हमारे पास जो सी है, सी में कॉमन एलिमेंट, सी और बी में कॉमन एलिमेंट क्या थे, 4 और 5 सी और बी में कॉमन थे, ठीक है। 4 और 5 हमने लिखे, कॉमन इसमें से निकाल दिया तो 3 रह गया, 3 को हमने बी के सर्कल में लिखा क्या नहीं, बिल्कुल लिखा। ये कॉमन इसमें से निकाले, 6 रह जाएगा, 6 हमारे पास सिर्फ और 6 सी में मौजूद है, तो हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये सिंपल सा और आसान सा हमारे पास क्या था, काम था। इस कंडीशन के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट अप करनी है, ठीक है। 1 और 2 सिर्फ ए के हैं। ये जो 4 है, 4 हमारे पास अगर हम चेक करें तीनों सेट्स में मौजूद है,
ये 4 जो है वो तीनों सेट्स में मौजूद है। यहाँ पर चेक करें, ये जो 4 है ए वाले सर्कल में भी है, ये जो 4 है वो बी वाले सर्कल में भी है, ये जो 4 है वो सी वाले सर्कल में भी है। तो 4 वाहिद वो एलिमेंट्स है जो तीनों सर्कल्स में हमारे पास मौजूद है, इस वजह से 4 को हमने यहाँ पर पुट किया। 3 जो है, 3 सिर्फ बी और ए में मौजूद है, ठीक है। 3 को चेक करें, 3 जो है वो ए वाले सर्कल में है और बी वाले सर्कल में है। क्या जो 3 है वो सी वाले सर्कल में है? नहीं है, इस वजह से 3 को हमने यहाँ पुट किया, ठीक है। इसी तरह जो 5 है, 5 जो है वो बी और सी में आता है, ए में मौजूद नहीं है, इसी वजह से 5 को हमने यहाँ पर रखा। 5 जो है बी वाले सर्कल में है कि नहीं? बिल्कुल है। 5 सी वाले सर्कल में है? बिल्कुल है। क्या 5 ए वाले सर्कल में आता है? नहीं आता, इस वजह से 5 को हमने यहाँ पर पुट किया। तो बिल्कुल ठीक, हमने ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर लाके पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने ये बात सीखी थी कि वेन डायग्राम में जो भी आंसर आता है इसको हम शेड कर देते हैं। दो काम कर सकते हैं, या तो पेंसिल से इसको मुकम्मल रंग दे, ठीक है, पहला काम ये है। दूसरा काम ये है, यहां पर हम लाइंस के जरिए भी इसी बात को शो करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 1 2 3 4 5 6, यही आंसर है कि नहीं? बिल्कुल है आंसर। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 मुकम्मल का मुकम्मल आंसर है। वेन डायग्राम में हमने ये बात सीखी थी कि जो भी आंसर आएगा उसको हम मुकम्मल तौर पर क्या करेंगे, कलर। दूसरी बात ये कर दे, हमने ए बी और सी वाला तीनों सेट्स यहां पर लिख दिए। यूनिवर्सल सेट रह गया। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6। हमें ये बाहर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ए बी और सी, इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 लिखे। ये तीनों सर्कल जो है यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर ही है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है वो यूनिवर्सल सेट के भी समझे जाएंगे क्योंकि तीनों सर्कल इस बॉक्स के अंदर है, इस वजह से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है इसको हमने शो करवा के देना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया। मुकम्मल तीनों सर्कल्स को करेंगे क्योंकि मुकम्मल तीनों सर्कल्स के जो हमारे पास आंसर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वही हमारा क्या है, आंसर है। इस वजह से तीनों सर्कल्स को या तो आप शेड कर सकते हैं या इस तरह हम लाइनिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लगा सकते हैं। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने 1 वाला जो पार्ट 1 है, लेफ्ट हैंड साइड उसका डायग्राम बना दिया, राइट हैंड साइड का दूसरा डायग्राम है। तो यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे। फिगर 1 में हमने क्या शो करके दिखाया, ए यूनियन, फिर हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाए क्या नहीं, इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आप शेड कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, ये इज शोन बाय शेडेड रीजन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों काम होगा। अब हम दूसरी की तरफ चले जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, अब तकरीबन पहले 4 पार्ट्स में हमारे पास सर्कल की पोजीशंस यही रहेगी, ठीक है। जो इसके अंदर हमने नंबर्स एलिमेंट्स डाले हैं वो भी यही रहेंगे। आंसर मुख्तलिफ होंगे, जो जो आंसर आएगा उसी हिस्से को हम शेड करेंगे। हमारे पास जो डायग्राम होगा वो फिगर इसी कंडीशन में होगा, ठीक है। 1 और 2 पहली दफा मैंने समझा दिया, अब तमाम के तमाम में वही रहेगा। तो हमने ये लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर तो एक जैसे हैं, हम सिर्फ लाइनिंग में फर्क करेंगे। हम बताएंगे कि जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो हमने वर्टिकल लाइन से लगा दिया। राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक है। दोनों के आंसर 6 तक है। दोनों में मुकम्मल सर्कल्स को क्या किया जाएगा, शेड किया जाएगा। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकल लाइन से, ताकि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आए। इसके पीछे लॉजिक और रीज़न ये है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप पेंसिल के ज़रिए भी इसको शेड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में हमने क्या किया है, हमने पूरा मुकम्मल का मुकम्मल सर्कल आंसर को क्या किया है, लाइंस लगाई है, या आप शेड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अब दोनों में, एक में हमने हॉरिजॉन्टल, दूसरे में वर्टिकल, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, एक जैसे अब नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने में, देखने में, समझने में आसानी रहती है। अब अगला हम क्या लिखेंगे, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज शोन बाय, ये बात हम यहां पर लिखेंगे, इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस।
ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में अपनी आसानी के लिए तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज क्या दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने अपनी आसानी के लिए इसको अलग कर लिया। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, बी इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यूज दी गई है, इज इक्वल टू, ये हमने लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बी। हमारे पास बी क्या है, 3 4 और 5, ये हमने लिख लिया। हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन। अब हम क्या लिखेंगे, सी को लिखेंगे। सी वाला सेट भी हमारे पास मौजूद है, जो कि क्या है, हमारे पास सी वाला सेट है 4 5 और 6, ये इसके एलिमेंट्स भी हमने लिख लिए, इज इक्वल टू। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ऐसे वैल्यूज जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हो। अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी 4 5 है, यहाँ पर भी 4 5 है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 4 और 5 जो है वो दोनों तरफ मौजूद है, ये हमने लिखा। हमने ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व किया। अब ए वाले हिस्से को इसके साथ करेंगे। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए वाला सेट हमारे पास क्या कहता है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ, ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट वाले का आंसर हमारे पास आ चुका है, जो कि क्या है, 4 और 5 है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट इज इक्वल टू। कॉमन हमारे पास वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, जैसे कि 4 और 4 है, दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर 4 ही आना चाहिए। हमने यहाँ पर लिख लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, तो यहाँ पर हमने इसको कुछ यूं लिख लिया। ठीक, अब हम चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो आ चुका है, राइट हैंड साइड की तरफ हमने काम करना है। तो यहाँ पर फिर से सबसे पहले हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ये चीज़ें लाजमी लिखे, एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन में क्लैरिटी ले आता है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि जो चेकर होता है इसको ये बात मालूम हो जाती है कि स्टूडेंट को तमाम बातें समझ आ रही है और चेकर को चेक करने में भी आसानी रहती है। ठीक, तो हम सबसे पहले अब फिर से राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले हिस्से को हमारे पास ए का सेट हमारे पास क्या कहता है, 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन है। अब क्या लिखा जाएगा, बी वाला सेट हमारे पास क्या कहता है, 3 4 और 5, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ऐसी वैल्यू, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ पर अगर हम चेक करें 4 यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ भी है, तो हमारे पास क्या है, कॉमन 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। ठीक है, दूसरी कोई वैल्यू, सॉरी 3 भी है साथ में, इसके करेक्शन हम कर लेते हैं। 3 और 4 दोनों तरफ मौजूद है, तो यहाँ पर हमने 3 और 4 को ही लिख लिया। अब आगे हमने ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया, इंटरसेक्शन करवा लेते हैं सी के साथ। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका हम इंटरसेक्शन करवा रहे हैं सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर तो हमारे पास आ चुका है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 3 और 4, ये हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन है, अब सी लिखा जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 4 5 और 6 हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ऐसे वैल्यू एलिमेंट जो दोनों तरफ मौजूद हो, इसको लिखा जाएगा। अगर हम चेक करें 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 वही वाहिद एलिमेंट है जो कि दोनों तरफ मौजूद है। यह हमारे पास क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को चेक करें तो हमारे पास 4 आया, राइट हैंड साइड के आंसर को चेक करें तो हमारे पास 4 आया। दोनों के आंसर एक जैसे ही है, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया था। ये बात हमने यहां पर प्रूफ करके साबित करके दे दी। ठीक हो गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से इट इज वेरीफाइड, ये बात हमने साबित करके दिखा दी
क्या बात साबित करके दिखा दी कि जो हमारे पास क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट में है वो बराबर है, किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन हमारे पास सी, ये दोनों साइड्स बराबर है। ये बात हमने वेरीफाइड करके दी थी। अब अगला स्टेप क्या है, हमारे पास वेन डायग्राम हमने बनाना है। बॉक्स जो होता है वो यूनिवर्सल है। हमारे पास कौन से अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, ए बी और सी। फिर से मैं इनकी तरतीब बता देता हूं कि किस तरह हमने लिखना है। यहां पर ए और बी में हमारे पास सबसे पहले ए और बी सर्कल को चेक कर लेते हैं। ए और बी में हमारे पास कॉमन क्या है, 3 4, 3 4 दोनों में मौजूद है, तो इस वजह से 3 हम यहां पर लिखेंगे, 4 को हम यहां पर लिखेंगे। ये जो 3 4 है वो ए सर्कल के भी हैं, ये जो 3 4 है वो बी वाले सर्कल के भी हैं, दोनों के हैं। ठीक हो गया, इस वजह से हमने यहां पर लिख लिया। तो ए और बी में ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। कॉमन एलिमेंट 3 और 4 दोनों में है, तो 3 और 4 ए से निकाल के क्या रह जाएगा, 1 और 2। तो ए में सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है, कॉमन एलिमेंट 3 और 4 बी से हमने निकाल लिया, सिंपली क्या रह गया, 5 को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आगे जाके समझ आएगा क्यों यहाँ पर लिखा। बी और सी सर्कल को चेक करेंगे, बी और सी सर्कल इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 5 ये दोनों में मौजूद है। तो 4 और 5 बी वाले सर्कल में भी मौजूद है, 4 और 5 सी वाले सर्कल में भी मौजूद है। ये बात हमने लिखी, इस वजह से हमने 5 को यहाँ पर लिखा। अगर 5 को हम यहाँ पर लिख लेते तो 5 जो था वो सिर्फ बी का था, सी में हम कैसे लिख लेते तो परेशानी होती। कॉमन एलिमेंट 4 और 5 बी में से निकाल ले तो क्या रह जाता है, 3। हमारे पास ये जो 4 और 5 है बी का भी है, 4 और 5 सी का भी है, तो सिर्फ बी में 3 को लिखा जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट निकाल ले तो क्या रह जाएगा, सी। 4 और 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, इस वजह से दोनों सर्कल्स में है। पीछे क्या रह गया, सी को यहाँ पर, सी 6 हमारे पास 6 जो है वो सी का है। ठीक हो गया, तो इस तरह हमारे पास ये सर्कल के हम वैल्यूज लगा लेते हैं। दूसरी बात ये हमने सीखी थी कि जो भी हमारे पास वेन डायग्राम आएगा, वेन डायग्राम वाले हिस्से को ही हमने क्या करना है, शेड करना है, या तो पेंसिल से शेड कर दे या जो मैं लाइनिंग लगा रहा हूँ वो कर ले। हमारे पास आंसर क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहला डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड का है। आंसर क्या है हमारे पास 4, तो हमारे पास जो 4 वाला हिस्सा है इसको हम हॉरिजॉन्टल, जो आंसर आएगा सिर्फ उसी हिस्से को हमने या तो पेंसिल से कलर कर देना है या इस तरह हमने लाइनिंग लगा देनी है। ये दोनों काम हमने करने हैं। ठीक हो गया, दोनों प्रोसेसेस हमारे पास होंगे। तो ये हमने लगा दिया। ठीक हो गया, यहाँ पर एक और लाइन लगा लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ सके। यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, जो फिगर 1 है इसमें हमने क्या साबित किया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ शोन बाय, ये बात हमने लिखी, इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ज़मीन के साथ जो लाइंस होती हैं इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये बात हमने इसके साथ लिख ली। सेम यही काम फिर से, बॉक्स जो होता है यूनिवर्सल होता है, ये ए वाला सर्कल है, ये बी का सर्कल है, ये सी का सर्कल है। ठीक है, हमारे पास ए में सिर्फ 1 और 2 आएगा, 3 और 4 ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 और 5 बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स है, और 6 सिर्फ सी वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। फिर से हमारे पास आंसर क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 4 है, सेम वही है। अब राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। आंसर वही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों में आंसर हमारे पास सेम रहेगा। सिर्फ लाइन से हम इसको थोड़ा सा अलग शो करके दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, यह हमारे पास हो गया। यहाँ पर हम बताएंगे जो सेकंड फिगर है इसमें हमने क्या बात साबित करके दिखा दी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज शोन बाय, ये हमने दिखाया। किस तरीके से दिखाया, वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल, जो सीधा आसमान की तरफ लाइंस हो इनको वर्टिकल लाइंस कहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ करके दिखाया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में है। फिर से हम अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम करवा देंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे जो कि हमारे पास ये है। यहाँ पर हम इनको बता देंगे कि पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इस दफ़ा एक ही क्वेश्चन में यूनियन और इंटरसेक्शन एक ही दफ़ा आया है। ठीक,
यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, B इंटरसेक्शन C है हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। B वाला जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें जो एलिमेंट्स है 3 4 5 ये हमने लिख लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, C वाला सेट लिखा जाएगा जो कि है 4 5 और 6 ये हमने यहां पर लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में मौजूद है। 4 5 यहां पर भी है, 4 5 यहां पर भी है, इनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास 4 और 5 हो गए। अब हमने ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट के आंसर को यूनियन करवाएंगे ए के साथ। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ए को लिखा जाएगा। ए हमारे पास क्या है 1 2, इसके तमाम एलिमेंट्स यहां पर मैं लिख लेता हूं। हमने लिख लिए, हमारे पास क्या है, यूनियन है, यूनियन भी हमने लिख लिया। अब बी इंटरसेक्शन सी जो कि क्या है 4 और 5 है, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास इन दोनों सेट्स का क्या करवाना चाहिए, यूनियन करवाना चाहिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब यह होता है यूनियन का दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, और जो वैल्यू हमारे पास रिपीट है 2 दफा लिखी गई इसको एक ही दफा लिखा जाएगा। 1 2 3 4 और 5 ये हमने यहां पर लिख लिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। हम अपनी आसानी के लिए यहां पर इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने चलना है राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है, तो यहां पर राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है इनको एक दफा पहले लिख लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक हो गया। हम अपनी आसानी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट ये वाला पहला ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो है हमारे पास ए यूनियन बी, इसको हमने लिखा। ए वाला सेट हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 ये हमने यहां पर लिख लिया। यूनियन है हमारे पास। बी वाला हमारे पास जो सेट है वो क्या है 3 4 और 5 ये हमने लिख लिया। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को इकट्ठा करके लिखना, और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको एक दफा लिखा जाएगा। जैसे कि 1 2 3 दोनों तरफ है, 4 दोनों तरफ है, एक दफा लिखा जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 5 हमने लिख लिया। अब किसको लिखा जाएगा, हमारे पास सेकंड जो ब्रैकेट है वो क्या है हमारे पास, ए यूनियन सी। इसको चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ए को लिखा जाएगा, और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 ये हमने लिखा, यूनियन है। सी वाला जो हमारे पास सेट है इसके एलिमेंट्स क्या है 4 5 और 6 ये हमने लिख लिया। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिखना दोनों सेट्स को, तो हम 1 2 3 4 दोनों तरफ है, एक दफा लिखा जाएगा। 5 और 6 ये हमने लिख लिया। तो दोनों के आंसर आ चुके हैं। दोनों के आंसर्स को अब हमने इंटरसेक्ट करवाना है, तो यहां पर हम लिखेंगे, मैं यहां पर आप लिखूंगा नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो ए यूनियन बी है इसका हम इंटरसेक्शन करवाने जा रहे हैं ए यूनियन सी के साथ, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पर ए यूनियन बी, इसका हम इंटरसेक्शन करवाएंगे ए यूनियन सी के साथ इज इक्वल टू, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 ये हमने लिख लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या है, ये आया। हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिख लिया। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, सिंपल और आसान अल्फाज में, जो कि कॉमन हो। हमारे पास क्या है 1 दोनों तरफ है, 2 दोनों तरफ है, 3 दोनों तरफ है, 4 दोनों तरफ है, और 5 दोनों तरफ है। 6 सिर्फ यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, राइट हैंड साइड का आंसर आया। इसको हमने कुछ यो लिख लिया, ठीक है। अगर हम चेक करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसका आंसर 1 2 3 4 5 आया। राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 दोनों आंसर सेम आए कि नहीं, यही बात हमने प्रूफ करके दिखा दी, साबित करके दिखा दी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 और 2 हमने निकाला, इट इज वेरीफाइड दैट, इससे ये बात साबित होती है। कौन सी बात साबित होती है, जो क्वेश्चन में बताया गया था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला जो हिस्सा है इसका आंसर बराबर आता है किसके, ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इस वाले साइड के आंसर। ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। अब हमने यही चीज़ वेन डायग्राम के जरिए भी बतानी है। हमें यह बात मालूम है कि बॉक्स को यूनिवर्सल बॉक्स कहा जाएगा। 3 फिर से अल्फाबेट से
इस्तेमाल हुए हैं ए, बी और सी, हमने लिख दिया। हमें ये बात मालूम है कि किस तरह लिखा जाएगा। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4, इसको कुछ यू लिखा जाएगा। अब जो 3 और 4 है वो ए सर्कल के भी है, 3 और 4 बी सर्कल के भी है। कॉमन एलिमेंट इसमें से निकाल ले, ए में सिर्फ 1 और 2 रह जाता है, इस वजह से ए में सिर्फ हम 1 और 2 लिख लेते हैं। इसमें से कॉमन एलिमेंट लगा हटा दे तो सिर्फ 5 रह जाता है, 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बी और सी हमारे पास ये दोनों भी ओवरलैपिंग हो रहे, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 और 5। 4 और 5 बी वाले सर्कल के भी हैं, 4 और 5 सी वाले सर्कल के भी हैं, इस वजह से 4 और 5 को यहाँ लिखा गया है। ठीक, 4 और 5 कॉमन एलिमेंट हटा के 3 है, बी में 3 पहले से मौजूद है। ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट इसमें से हटा के 6 रह गया, इस वजह से सी में सिर्फ 6 लिखा जाएगा। ये जो 4 है वो तीनों सर्कल्स में आता है। ठीक है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस वजह से 4 को यहाँ रखा गया। पहले सर्कल में भी है, दूसरे सर्कल में भी है, तीसरे सर्कल में भी है। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर 1 2 3 4 5 है। हमने ये बात सीखी थी कि वेन डायग्राम में जो हमारे पास आंसर आता है उसी हिस्से को हम सिंपली क्या करते हैं, कलर करते हैं। या तो आप पेंसिल से कलर कर दे या लाइनिंग लगा देंगे। ठीक है, याद रखिए जो हिस्सा हमारे पास आंसर है सिर्फ उसी हिस्से को हम शेड करेंगे या यू लाइन लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए जो आंसर आया है सिर्फ उसी हिस्से को हम यू कर देंगे। हमारे पास 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है पहले सर्कल में आ रहा है, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हिस्सा ए में भी आता है, ये हिस्सा सी में भी आ रहा है। इस वजह से कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इस हिस्से को बिल्कुल छेड़ेंगे ही नहीं। ये हमारे पास क्या है, सिंपल सा और आसान सा इसका प्रोसेस है और ये इसका आंसर है। जो आंसर था हमने सिंपली आंसर वाले हिस्से को ही क्या किया, शेड किया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही हमारे पास आंसर है। ये हमने क्या कर दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो शो करके दिखा दे। यहां पर हम लिखेंगे फिगर 1 में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज शोन बाय, ये बात हम यहां पर इसके साथ लिख लेते हैं, इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हम यहाँ पर इनको बता रहे हैं कि जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए शो करवा दिया। सेम यही काम बी के साथ होगा। हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल बॉक्स होता है, सर्कल ए, सर्कल बी और सर्कल सी, ये हो गया हमारे पास। ठीक, या 3 और 4 ए और बी में कॉमन है, हमारे पास 4 और 5 बी और सी में कॉमन है, 6 सिर्फ सी में आएगा और ए में 1 और 2 ही आएगा। हमारे पास राइट हैंड साइड में भी यही आंसर है। जो आंसर होगा इसको हम लाइनिंग लगा देंगे। यहाँ पर लाइनिंग हम कैसे लगाएंगे, इस दफ़ा वर्टिकल लगाएंगे ताकि जो राइट आंसर वही है, सिर्फ हम लाइनिंग की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ताकि एक दूसरे से ये अलग लग सके। ठीक हो गया, इस वजह से ये काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमने यू किया, हमने क्या किया, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर हमने लगा दी। तो ये हमारे पास तरीक़ेकार हो गया, प्रोसेस हो गया। दो सिर्फ आंसर वाले हिस्से को शेड किया जाएगा या यू लाइनिंग लगा दी जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से एक दूसरे से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 में हम लिखेंगे कि हमारे पास ए यूनियन बी है, इसका इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी के साथ। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, इज शोन बाय, ये हमने दिखाया, किस तरीके से दिखाया, बाय वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल हमने लाइंस लगा ली। ठीक है, इन लाइंस को वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ से मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर ये चेंज कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, वर्टिकल लाइंस है और ये वाली क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल है। आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। तो ये आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 है, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने आसानी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, ये हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट है बी यूनियन सी, इस कंडीशन में दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी दिया गया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, बी वाला सेट हमारे पास क्या दिया गया है, 3 4
और 5 ये हमने लिख लिया। यूनियन है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी वाला सेट लिखा जाएगा जो कि हमारे पास क्या है 4, 5 और 6। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिखना, यही काम किया जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 3, जो हमारे पास देखिए 4 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, 5 2 दफ़ा है, एक दफ़ा लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 6, ये हमने इसको इकट्ठा करके लिखा। ब्रैकेट का आंसर आ चुका है। अब इसके आंसर को इंटरसेक्शन करवाएंगे ए के साथ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट हमारे पास क्या है बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए को लिखा जाएगा 1 2 3 4, ये हमने लिखा, ठीक है। इसका हम इंटरसेक्शन करवाएंगे बी यूनियन सी के साथ, इसका आंसर आ चुका है, तो इसकी जगह इसका आंसर लिखा जाएगा 3 4 5 और 6, ये हमने लिखा। हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है इसमें हम कॉमन चूज करते हैं, दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन है तो हम कॉमन चूज करेंगे, ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ हमारे पास मौजूद हो। 3 4 यहाँ पर भी है, 3 4 यहाँ पर भी है, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ 3 और 4 जो कि दोनों तरफ मौजूद है। ये हमारे पास क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको हमने इक्वेशन 1 के जरिए यहाँ पर लिखा। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करना है, यहाँ पर हमने क्या लिखा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज दी गई है ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन हो रहा है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या कहता है ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ए वाला सेट, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, ये हमने लिखा। इंटरसेक्शन है हमने लिखा बी हमारे पास क्या है 3 4 5, ये हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में मौजूद, 3 और 4 यहाँ पर भी है, 3 और 4 यहाँ पर भी है, तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर हुआ 3 और 4 पहले ब्रैकेट का। सेकंड ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। हमारे पास सेकंड ब्रैकेट क्या कहता है ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने लिख लिया। ए की वैल्यू हम एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन हमारे पास सी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, सी के हमारे पास क्या है 4 5 और 6, ये हमने लिखा। दोनों सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन हमारे पास 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या आया हमारे पास 4 हमारे पास आया। अब दोनों ब्रैकेट्स के आंसर आ चुके, दोनों ब्रैकेट्स का हम क्या करवाएंगे यूनियन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, हमने लिखा नाउ। अब क्या किया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका हमने यूनियन करवाना है किसके साथ ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यहां पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमने यूनियन है, इसका हमने यूनियन करवाना है किसके साथ ए इंटरसेक्शन सी के साथ इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या है, इसकी जगह इसका आंसर लिखेंगे 3 और 4। यूनियन है बी, ए इंटरसेक्शन सी की जगह उसका आंसर लिखेंगे जो कि क्या है 4 है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करके लिखना, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 और 4 को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, 4 2 दफ़ा, इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ सेकंड इक्वेशन हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को अगर हम चेक करें और राइट हैंड साइड के आंसर को चेक करें, दोनों हमारे पास सेम आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हम लिखेंगे फ्रॉम equation 1 and 2, from equation 1 and 2 it is verified that, ये हमारे पास ये बात हमने साबित करके दे दी। क्या साबित करके दे दिया कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C वो बराबर है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के साथ। ये बात हमने यहाँ पर साबित करके दे दी कि नहीं। यही काम अब हमने वेन डायग्राम के जरिए करना है, ठीक है। हमारे पास डायग्राम वही रहेगा, सिर्फ आंसर चेंज है। यूनिवर्सल सेट A हो गया हमारे पास, B हो गया, C हो गया, ठीक है। डायग्राम इस वजह से वही रहेगा क्योंकि सेट्स हमारे पास वही पुराने वाले हैं, इस वजह से डायग्राम चेंज नहीं हो रहा, आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3 और 4, तो 3 को यहाँ 4 को यहाँ रखा जाएगा। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 4 और 5 को यहाँ लिखा जाएगा। इसमें से कॉमन एलिमेंट्स हटा दे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1 और 2। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट हटा दे तो 3 रह जाएगा, 3 पहले से लिखा है। इसमें से कॉमन एलिमेंट हटा दे तो 6 रह जाएगा। ये इसके लिखने का प्रोसेस है, ठीक है। ये जो 4 है ए बी और सी तीनों में मौजूद है। ए
और बी में 3 और 4 है, इस वजह से 3 और 4 कॉमन है। बी और सी में 4 और 5 कॉमन है, इस वजह से 4 जो है वो तीनों में मौजूद है, ये पैटर्न होगा हमारे पास। वेन डायग्राम में हमने ये बात सही की थी कि जो भी आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, कलर करना है, या तो आप इसको मुकम्मल शेड कर ले या लाइंस लगाएंगे। 3 और 4 आंसर है तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 वाले हिस्से को ही यहाँ पर हम शेड करके दिखाएंगे। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट। नंबर हमारे पास थर्ड में मैंने पहले वर्टिकल लगा लिए थे और सेकंड में हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो भी ठीक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी ठीक है हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल हो गए हमारे पास। सेम यही पैटर्न दूसरे क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट, ए वाला सर्कल, बी सर्कल, सी सर्कल। एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे वही मैं बता रहा हूँ। 3 और 4 कॉमन है ए और बी में, बी और सी में 4 और 5 कॉमन है। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट हटा के ए में 1 और 2 रह जाता है। कॉमन एलिमेंट इसमें खाली सिर्फ क्या रह जाएगा, 3 जो कि हमने लिखा है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 और 5 है तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। आंसर क्या है हमारे पास, 3 और 4 है, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, वर्टिकल लाइंस के ज़रिए शो करके दिखाऊंगा। जो आंसर होगा उसको हम पेंसिल के ज़रिए शेड भी कर सकते हैं और यू लाइंस के ज़रिए भी हम बता सकते हैं। दोनों का मकसद एक ही होता है, सिर्फ हमने आंसर दिखाना होता है कि ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो फिगर 1 है इसमें हमने क्या बस शो करवाया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हमने इज शोन, ये हमने दिखाया। कैसे दिखाया, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए ये बात दिखा दी। जो सेकंड फिगर है इसमें हमने क्या किया, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी इज शोन बाय, ये हमने शोन करके दिखाया बाय वर्टिकल लाइंस, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 4 को भी यहाँ पर सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इस दफा 2 ही अल्फाबेट्स या 2 सेट्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमारे पास फिर से क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये बात हमने शो करके दिखवानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूनियन वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी हमने लिख लिया इज इक्वल टू, ठीक हो गया। हमारे पास ए के सेट के तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास। यूनियन हमने लिखा, बी वाला सेट लिखा जाएगा, बी के सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 3 4 और 5, ये हमने लिख लिया। यूनियन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठे करके लिख लेना। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसको एक दफ़ा लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5, 3 और 4 2 दफ़ा थे तो इसको एक ही दफ़ा लिखा गया है। यूनियन को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इन्हें बताएंगे कि हमारे पास ए यूनियन बी होल का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट जब भी आ जाए उसी वैल्यू को यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करवा लेते हैं, ये हमारे पास इसका प्रोसेस रहता है। ठीक, ये इसके बराबर हो गया। अब इसे फाइंड आउट किया जाएगा, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यू वाला सेट यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा जो कि क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, डिफरेंस का है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, हमने सबसे पहले यू लिखा, माइनस का साइन। अब ए यूनियन बी जो कि इसका आंसर है वो लिखा जाएगा। हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 5, ये हमने लिख लिया। डिफरेंस का मतलब ये होता है ऐसा एलिमेंट, ऐसा नंबर, वैल्यू जो पहले सेट में मौजूद है और दूसरे में मौजूद नहीं है। अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 तक दोनों में मौजूद है, यहाँ पर जो 6 है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या आएगा 6, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब चलेंगे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। इसमें वैल्यूज क्या है, इसमें है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर होता है ए यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक हो गया। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तक दिए गए हैं। ठीक है, हमारे पास माइनस का साइन होगा, ए वाला सेट लिखा जाएगा। ए सेट में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया।
हमारे पास डिफरेंस में ऐसे तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो पहले सेट में मौजूद हैं मगर दूसरे में नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में नहीं है, तो ये हमने लिख लिया, ये डिफरेंस हो गया। ठीक, इसी तरह अब हमने b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ये हमने लिख लिया u माइनस b, ये हो गया। यूनिवर्सल सेट फिर से लिखा जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, हमने लिखा। अब बी वाला हमारे पास सेट है जो कि है 3 4 5, ये हमने लिख लिया। ठीक है, फिर से डिफरेंस का मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 1 और 2 मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं है, तो सबसे पहले हम 1 और 2 को लिख लेंगे। 3 4 यहाँ पर है, 3 4 5, 3 4 5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर क्या है 6 है, 6 हम लिख लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर भी आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर भी आ चुका है, दोनों के आंसर का हम इंटरसेक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या है 5 और 6, ये हमने लिखा इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया 1 और 2 6, ये हमारे पास आया। बीच में कौन सा साइन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन, ऐसा एलिमेंट वैल्यू जो यहाँ पर भी मौजूद हो दूसरी तरफ भी, वो अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है 6 दोनों तरफ मौजूद है, तो हमारे पास 6 क्या हुआ आंसर हुआ, तो इसको भी हमने फाइंड आउट किया। इक्वेशन 2 का नाम दिया है हमने इसे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम, ये बात हमने लिखी फ्रॉम 1 एंड 2 पहले और दूसरे इक्वेशन से it is verified that, ये बात हमने साबित करके दे दी, वेरीफाइड करके दे दिया। क्या साबित करके दे दिया, A यूनियन B होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये बात हमने यहाँ पर साबित करके दे दी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 आया, राइट हैंड साइड का आंसर 6 आया, इस वजह से इन दोनों को इक्वल लिखा गया था। आंसर एक जैसे आया कि नहीं, यही काम अब हमने वेन डायग्राम के जरिए इनको बताना है। वेन डायग्राम में हमने क्या करना है, 2 सर्कल कैसे मालूम होंगे, A और B ही इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब 2 सेट्स इस्तेमाल हुए, 2 सर्कल्स हैं। यहां पर 2 सर्कल्स में हमें यह बात कैसे मालूम होगी कि ओवरलैपिंग हमने करना है, सर्कल कौन से हैं A और B। A और B एलिमेंट्स सेट्स हम चेक करें, दोनों में क्या कॉमन है 3 और 4 यहां पर भी है, 3 और 4 यहां पर भी है। जब कॉमन है इस वजह से हम ओवरलैपिंग बना लेते हैं। ये बात हमें सेट से अंदाजा हो जाता है कि सर्कल्स कितने बनाने हैं और कौन से वाले बनाने हैं। ठीक है, अगर कॉमन मौजूद हो 3 और 4 यहां पर भी है, 3 और 4 यहां पर भी है, इस वजह से ओवरलैपिंग वाले सर्कल बन चुके हैं। पहले सर्कल को हमने नाम दिया A का, दूसरे सर्कल को हमने नाम दिया B का। ठीक है, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 3 और 4 यहां पर भी है, 3 और 4 यहां पर भी है, तो इस वजह से यहां पर ओवरलैपिंग वाले हिस्से में हम 3 और 4 को लिख लेते हैं। जो हमारे पास कॉमन है, कॉमन को A से माइनस करवा लिया जाए, क्या रह जाएगा 1 और 2, तो इस वजह से यहाँ पर 1 और 2 ही आएगा। कॉमन यहाँ से माइनस करवा ले, B वाले सेट में क्या रह जाएगा 5, इस वजह से B वाले सर्कल में हम क्या लिख लेंगे 5। ये इसका लिखने का प्रोसेस होता है। ठीक है, 3 और 4 B सर्कल का भी है, 3 और 4 A सर्कल का भी है, 1 और 2 सिर्फ A का है, 5 सिर्फ B का है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, ये जो बॉक्स वाला हिस्सा है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के हमने वैल्यूज लिखने हैं जो कि 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 तक हम तो इस्तेमाल कर चुके हैं, सिंपली क्या रह गया 6 को आप इस ब्रेक बॉक्स में कहीं पर भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं फर्ज करें यहाँ पर 6 को लिख लेता हूँ। अब यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर भी हमने 1 2 3 4 5 6 मुकम्मल लिख लिया। आप कहेंगे हमने तो सिर्फ 6 लिखा है, अरे भाई 1 2 3 4 5 ये जो है ये दोनों सर्कल्स कहां पर है, यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 है ये भी यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर आया, इस वजह से 5 तक पहले था, 6 हमने यहां पर लिख लिया, ये इसका प्रोसेस है। अब हमने ये बात सीखी थी कि जो भी हमारे पास आंसर आता है वेन डायग्राम में हम उस आंसर को शेड कर लेते हैं, पेंसिल के जरिए स्केच भी कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूंगा इसको सबसे पहले इस लाइंस के जरिए शो करवा दूंगा। ठीक है, जो आंसर होता है सिर्फ उसी हिस्से को हम शेड करते हैं। हमारे पास 6 आंसर है, तो इस वजह से आंसर वाले हिस्से को ही हम शेड कराएंगे, सिर्फ ये हमारे पास हो गया। आप ये लाइनिंग भी कर सकते हैं और शेड भी करवा सकते हैं, दोनों में आंसर करेक्ट रहेगा। इसका मकसद ये होता है कि हमने सिर्फ डायग्राम के जरिए आंसर बताना होता है कि ये आंसर आ चुका है, और वो हम इस लाइनिंग के जरिए अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ
लेफ्ट हैंड साइड का हमने जो हमारे पास आंसर आया वो 6 का था। यहाँ पर हम लिख भी देंगे। जो फिगर 1 है इसमें हमने क्या बताने की कोशिश की, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम लिख लेंगे इज शोन बाय, ये हमने लिख लिया कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हो गया। अब हमारे पास सवाल के दो हिस्से हैं, इस हिस्से का डायग्राम हमने बना लिया। अब दूसरे हिस्से का हमने क्या करना है, डायग्राम। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि हमने किस तरह से ये नंबर्स इसमें डालने हैं। फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। 2 सर्कल हैं तो ए और बी इनको नाम दिया जाएगा। हमारे पास कॉमन ए और बी में कॉमन क्या है, 3 और 4, यहाँ पर भी है 3 और 4, इस वजह से इसको ओवरलैपिंग वाले हिस्से में हम डाल देंगे, ठीक हो गया। कॉमन हिस्सा पहले सेट में से निकाले तो 1 और 2 रह जाता है, इस वजह से पहले सर्कल में हम क्या लिखेंगे, 1 और 2। कॉमन हिस्सा हमने बी वाले सेट में से निकाल लिया, 5 रह गया, इस वजह से बी वाले सर्कल में सिर्फ 5 रह जाएगा, ठीक है। बी वाले सर्कल में 3 4 5 है कि नहीं, बी वाले सर्कल में चेक करें 3 4 5 ही मौजूद हैं। ए वाले सर्कल में चेक करें 1 2 3 4, ए वाले सर्कल में यही एलिमेंट्स है। रह गया हमारे पास 6 को आप इस बॉक्स के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की भी तमाम एलिमेंट्स हमने लिख लिए, कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप कहेंगे ये तो हमारे पास सर्कल के अंदर, अरे भाई सर्कल भी तो यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर है, इस वजह से ये तमाम नंबर्स भी यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर ही शुमार होंगे। हमारे पास आंसर क्या आया, 6 आया। दोनों के आंसर सेम होते हैं। दोनों डायग्राम्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, वर्टिकल लाइंस के जरिए इसको शो करवा देंगे। ये हमारे पास, हम इसको शेड भी कर सकते हैं और ये वर्टिकल लाइंस को भी शेयर। आंसर सेम है, ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है। 6 आंसर दोनों में है कि नहीं, बिल्कुल है, इस वजह से सेम आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास। इसको हमने यू शेड करवा दिया। ये बात क्लियर हो गई, ये हमारे पास। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट्स को, जो क्वेश्चन के हिस्से थे, 2 डायग्राम्स बना के दिए, दोनों हिस्से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। एंड में इसके साथ हम ये बात लिख लेते हैं कि जो हमारे पास फिगर 2 है इसमें हमने क्या शो करवा दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज शोन बाय, ये हमने दिखाया इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, हमने वर्टिकल लाइंस के जरिए इसको साबित और शो करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। ए वाला सेट हमारे पास क्या कहता है, 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास। बीच में इंटरसेक्शन है, अब क्या किया जाएगा, बी वाला सेट, बी सेट क्या कहता है, 3 4 5, ये हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ऐसी वैल्यू एलिमेंट जो दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद हो, जो कि यहाँ पर क्या है, 3 और 4 दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको तो सॉल्व कर चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से हमने इसी ए इंटरसेक्शन, सॉरी, यूनिवर्सल सेट से हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करवा देना है, ये इसका मतलब होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट से पहले लिखा जाएगा जो कि है 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास माइनस का साइन है, अब क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है 3 और 4, ये हो गया हमारे पास। डिफरेंस माइनस का मतलब ये होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर हमने लिखने हैं जो कि पहले सेट में मौजूद हो, दूसरे में नहीं हो। जैसे कि हमारे पास 1 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं, 2 पहले सेट में है, दूसरे में, 3 और 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं लिखा जाएगा। 5 और 6 हो गई, जो कि यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं है। ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने फाइंड आउट किया कि लेफ्ट हैंड साइड के सेट में क्या होगा, ये इसका आंसर हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब राइट हैंड साइड की तरफ हमने चलना है। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये वैल्यू है हमारे पास। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसको यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करवा लेते हैं। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने लिख लिया। माइनस होगा ए से, ए हमारे
हमारे पास क्या है, इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं। 1 2 3 4 यहाँ दोनों में मौजूद है, तो 5 और 6 हो गया। 5 और 6 यहाँ पर मौजूद है पहले सेट में और दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। अब क्या लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर से यूनिवर्सल सेट पहले लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख लिया, ठीक है। माइनस हो रहा है, अब क्या किया जाएगा, बी जो हमारे पास है क्या है, बी वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास है 3 4 और 5, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर। फिर से डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं, जैसे कि 1 2 हो गया हमारे पास, 1 और 2 यहाँ पर है, 3 4 5 दोनों में मौजूद है और ये 6 हो गया यहाँ पर। दोनों के कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए, दोनों के आंसर्स का अब यूनियन करवा लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले का आंसर क्या है 5 और 6, ये हमने लिखा, यूनियन हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर क्या है हमारे पास, 1 2 और 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा, दोनों एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, मगर अगर जो वैल्यू 2 दफ़ा दी गई हो इसको हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। इसको यू सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, जो कि क्या हो गया, तरतीब से लिखा जाएगा 1 2 5, दोनों 5 है और लास्ट में 6 2 दफ़ा है, इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 2। दोनों के आंसर सेम आए कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इन्हें बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड। यहाँ से हमने ये बात इट इज़ वेरीफाइड, थोड़ा सा मैं स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ, इट इज़ वेरीफाइड दैट, ये बात हमने वेरीफाइड करवा ली। क्या बात हमने वेरीफाइड करवा ली कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये दोनों साइड्स के आंसर हमारे पास सेम है। यही बात हमने यहाँ पर साबित की थी। इसी वजह से क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों के आंसर सेम थे। अब हमने वेन डायग्राम के जरिए यही बात शो करवानी है। हमें मालूम है बॉक्स को यूनिवर्सल कहा जाएगा, ए और बी इस्तेमाल हुआ है, तो पहले सर्कल को ए, दूसरे को हमने बी का नाम देना है। फिर से एलिमेंट्स कैसे डालने हैं, ए और बी सेट है, क्या दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है 3 और 4, तो इस वजह से ओवरलैपिंग वाले हिस्से में हमने 3 और 4 डाल दिया, क्योंकि 3 और 4 बी का भी है, 3 और 4 ए का भी है, इस वजह से यहाँ पर डाला। कॉमन सेट क्या, कॉमन एलिमेंट जो है वो पहले सेट से माइनस कर ले तो 1 और 2 रह जाता है, इस वजह से यहाँ पर 1 और 2। कॉमन एलिमेंट बी से माइनस कर ले सिर्फ 5 रह जाता है, इस वजह से यहाँ पर 5। हमने यूनिवर्सल सेट भी लिखना है, यूनिवर्सल सेट के पहले 5 एलिमेंट पहले से आ चुके हैं, इस वजह से सिंपली हम 6 डाल देंगे। अब हमारे पास जो आंसर होगा सिंपली उसी आंसर वाले हिस्से को ही हम शेड करेंगे। आंसर क्या है 1 2 5 6, हमने उसी हिस्से को क्या करना है, शेड करना है। यहाँ पर चेक करें, सॉरी इसको मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आ सके। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करवा लेता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, कलर डिफरेंस से फिर आपको आसानी रहेगी। ये हमारे पास हो गया, जो यूनिवर्सल सेट है वो मुकम्मल आएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास ए और बी आएगा। सिंपली जो हमारे पास ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है जहाँ पर 3 और 4 है, बस वो हिस्सा हमारे आंसर में मौजूद नहीं है। बकाया तमाम सर्कल को और जो हमारे पास बॉक्स है इसको हमने क्या करना है, यू शेड करवा देना है, क्योंकि हमारे पास 3 और 4 आंसर में नहीं है, 1 2 5 और 6 आंसर में है। इस वजह से जो आंसर वाला पार्ट है इसी को हमने सिंपली क्या करवाया, शेड करवाया। अब यहाँ पर सेम यही काम होगा। यूनिवर्सल बॉक्स, पहला सर्कल ए, दूसरा सर्कल हमारे पास बी है। दोनों सेट्स में कॉमन क्या थे, 3 और 4। कॉमन यहाँ से निकाल ले तो 1 और 2, यहाँ से कॉमन निकाल ले 5 रह गया और यहाँ पर 6। तमाम रीजंस और वजूहात हमने बता दी। दूसरे का भी आंसर हमारे पास क्या आया था, 1 2 5 6। तो जो आंसर वाला हिस्सा है इसको हम शेड करवा लेते हैं। यू हमने शेड करवा दिया। ठीक है, ध्यान रहे हमने क्या करना है, जो आंसर नहीं है उस हिस्से को हमने खाली छोड़ देना है। अब यहाँ से हमें इस डायग्राम के ज़रिए आसानी से,
आसानी से समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या आंसर है और कौन सा आंसर नहीं है। जो एम्प्टी है, खाली वाला हिस्सा है, वो आंसर नहीं है, बकाया जो हमने लाइंस लगा ली वो आंसर है। यहाँ पर एंड में हम इसके साथ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने क्या बात साबित करके दिखा दी कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय, ये हमने शोन करवाया, शो करवाया, किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसको शो करके दिखा दिया। ये बात हमने यहाँ पर लिखी। सेम इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे कि फिगर 2 में हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज शोन बाय, ये बात हमने यहाँ पर दिखा दी, इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये बात भी हमने यहाँ पर लिख ली। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 6 पार्ट्स यहाँ पर आसान तरीके से किए, सॉल्व करके भी दिखाया, डायग्राम के जरिए भी हमने यहाँ पर शो करके दिखाया। होप आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से समझ आ गए होंगे।